थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल से आते हैं, हाउ कम यू आर हियर? मेरे भाई है मोहम्मद और अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने आया हूँ मैं उनके इवेंट के लिए। भाई को भी सपोर्ट करने आया हूँ जी। सौरभ के बारे में क्या कहेंगे? टीम विनर है ये। भाई मेहनती इंसान है और मुझे लगता है जो भी मेहनत करता है उसके साथ खड़े रहने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सौरभ भी मेहनत कर रहा है और मोहम्मद ने भी अभी बहुत मेहनत शुरू की है, तो ये दोनों भाई है मेरे और दोनों के लिए आया हूँ मैं। कितने नॉस्टैल्जिक होते हैं यार आप, और कितनी बहुत काइंड हार्टेड बात है जब आप किसी न्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आपको अपने दिन याद आते हैं जब आपने शुरुआत की थी? यार बिल्कुल, कभी कभी हमें लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं किया, पर कोई ना कोई तो होता है जिसने उंगली दी होती है, और वो उंगली इसीलिए दी होती है कि आपका वक्त आएगा तब आप भी किसी के लिए कुछ करो। तो हम बहुत कुछ नहीं कर रहे, पर मुझे लगता है जाके एक जस्ट उसके साथ उसकी स्माइल को शेयर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। अरमान, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं शिव के बारे में बस इतना कहूँगा कि सब जगह दिख चुके हैं अभी, बड़े प्लेटफॉर्म में 50 में, एंड हुनर के साथ में है, एंड ही विल रॉक। बस इतना पता है। ये ज़रूर है 50s की क्या तैयारी है यार? बहुत बातचीत, बहुत चर्चा हो रही है जी। क्या तैयारी है? यार मुझे लगता है कोई कोई जो शोज़ होता है उसकी बाहर से आप कितनी भी तैयारी कर लो, तैयारी हो नहीं पाती है। उसका मज़ा तब आता है आप फ्लोर पे जाओ, जैसे पत्ते आगे दिखेंगे वैसे पत्ते डालते जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता है कैसे कंटेस्टेंट वहाँ पे कैसे खेलने वाले हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होकर जाओ कि हाँ मैं खेल लूँगा, मुझे मज़ा आएगा। और मज़ा उसी में है कि जितने बड़े बड़े कंटेस्टेंट हैं उनके साथ जब खेलोगे शो भी बड़ा होगा, आप खुद ब खुद बड़े हो जाओगे। आप ऑलरेडी रियलिटी शोज का हिस्सा रहे जो इस तरह जी। की थीम पे बेस्ड था। जी। क्या वो तैयारी काम आएगी इस शो में? दोनों हो सकता है, तैयारी काम भी आ सकती है, आपको टारगेट भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यार जितने शोज़ किए उसकी सब चीज़ें बाहर छोड़ के जाओ, ऐसा जाओ कि फिर से एक फ्रेशर जा रहा है और वो भूख लेके जाओ, वो हंगर लेके जाओ, तो ज़्यादा मज़ा आता है। 50 लोग यार, मतलब एक दो लोग नहीं, एक गांव है यार हमारा इतने बड़े गाँव, मैं तो जाते बराबर कहूँगा यार जिला या गांव घोषित कर दो यार। तो इतने बड़े गाँव से कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी लड़ने की और कैसे निकल जाए? क्योंकि इतने सच लोग यार, ये अपने मुझे आप में अद्भुत है। मैं मेरी अकेली की हालत नहीं है, ये 50 कंटेस्टेंट की हालत है। एग्जैक्ट क्या होने वाला है और इसी चीज़ का मज़ा है। ये क्या होने वाला है कि जवाब अभी मिल जाएगा तो मज़ा नहीं है, जब हम फ्लोर पे जाएंगे और चीज़ें पता चलेगी उस पर रिएक्ट क्या करेंगे वो मज़ेदार है, और कौन कैसे रिएक्ट जल्दी करता है उसका मज़ा है। किसका टफ कंपटीशन देखते हैं आप? आपको सच बताओ दिल से 49 कंटेस्टेंट हैं, सब टफ रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कोई कोई लोग 10-15 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और कुछ कुछ लोग नए हैं, नए अभी 1 साल 1.5 साल, वो ज़्यादा हंग्री होते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो कोई भी हद तक जा सकता है। मुझे लगता है सभी कंपटीशन है तगड़े हैं और तभी जाके शो बड़ा बनेगा। मैं चाहता हूँ कि शो बड़ा बने, हम तो खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। सौरभ, शिव आप खुद मौजूद हैं, आपको हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना हौसला बढ़ता है? शिव सर को मैंने रोडीज से देखा था, जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने उनको पूरा A to Z ट्रैक किया था। इन्होंने एक बोर्ड बनाया था जिसमें वो उन्होंने बिग बॉस को कौन से बिग बॉस में जाएंगे वो सब लिखा था आपने। मैंने पूरा इनको फॉलो किया। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आएंगे, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू।
Thank you so much. नए टेलेंट आते हैं तो क्या आपको अपना वो संघर्ष का दौर याद आता है? Not really. संघर्ष का दौर तो सबका ही होता है, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है. आई एम श्योर आप लोग में से सबने किया है, तो आई एम नो डिफरेंट. बट नॉस्टैल्जिक की बात नहीं. आई ऑलवेज लाइक टू बी देयर एंड एनकरेज द यंग वंस टू मूव फॉरवर्ड, आगे और नाम करें, रोशन करें अपना नाम और साथ साथ में इंडस्ट्री का भी. एंड इट्स ओनली फेयर कि हम इनको आगे बढ़ने का मौका दें. और आजकल तो ऐसे ऐसे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे टाइम पे वो नहीं था. हमारे टाइम पे गिने चुने प्लेटफॉर्म्स होते थे, बट दे हैव अ वास्ट एरे ऑफ प्लेटफॉर्म्स. तो इन लोगों को तो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और पूरी शिद्दत से मेहनत से आगे बढ़ते जाना चाहिए. सो आई एम हियर टू जस्ट congratulate them and wish them all the best and tell them that please keep doing a lot of hard work. और आप क्या कहना चाहिए कंपनी लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. जिन्होंने एक टाइम पे सीरियल इंडस्ट्री को रूल किया था वो खुद आई है साक्षात मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच मैम अपना सिर्फ Most प्रेजेंस welcome. देने के लिए. मीन्स अ लॉट टू मी. No, no, you're most welcome. Absolutely. क्यों नहीं दूंगी. मेरे खुद के 2 बड़े बेटे हैं, तो ऑब्वियसली इट फील्स गुड कि आगे बढ़ते हुए देखें लोगों को, यंग लोगों को. आई फील गुड एंड आई फील एनकरेज. तो जहाँ जहाँ मैं कर पाऊंगी एनकरेज, ऑफ कोर्स मैं करूंगी. व्हाई नॉट. सॉरी, what is happening on the professional front? You don't know? Oh my God! Hello, Chetna. How are you? Oh, you're also here. अच्छा, ठीक है. Well, what am I supposed to say about the 50? Do I look prepared to you? क्या मैं आप लोगों को prepared दिख रही हूँ? क्या am I looking prepared to you? एनी टाइम मैम तो एनी टाइम प्रिपेयर रहती है, उनको नीड ही नहीं प्रिपरेशन की. भाई देखो, मैं आई डोंट गो विद एनी माइंडसेट. आई जस्ट एंटर, और जैसे जैसे वक्त वहाँ पे गुजरता जाएगा, आप लोगों को सबको प्रॉपरली 100 कैमरास के अंडर क्या क्या हो रहा है लाइव में दिखाई तो देगा ही. तो अब मैं क्या ही बोलूँ. तो लेट्स नॉट अज्यूम, बट आई विश एवरीबडी, ऑल द 50 contestants इंक्लूडिंग मी, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट द बेस्ट पर्सन विन. आपकी निजी जिंदगी में बहुत चैलेंजिंग रही है, क्या वो निजी जिंदगी के तजुर्बात एक्सपीरियंस जो हेल्प यू जब मैं फिटनेस की बात करता हूँ, ये अपने आप में एक अलग शो है. इतने सारे लोग एक छत के नीचे खाए की जिंदगी देखते हैं. ये तो पहली बार होगा. हम 15 से तो डील कर ही लेते हैं, 15 18. आई थिंक मैंने अपने सीजन में, आई थिंक वी वर 20 एट वन पॉइंट, 19 या कुछ थे. बट ठीक है, आई मीन टू से इतनी बड़ी जर्नी रही है मेरी इंडस्ट्री में, और इतने सालों में मैं कितने लोगों से मिल चुकी हूँ. तो ठीक है, आई थिंक 50 लोग ज़्यादा तो नहीं होंगे डील करने में. हाउ योर सन रिएक्टेड टू इट? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 2012 में रिएक्ट किया था. दोनों जाए, बस घर से जाए, थोड़े टाइम के लिए हमें मुक्ति मिलेगी. उनका ये रिएक्ट, सबको पता है कि वो तो मजाक में है, वो तो बोलते ही हैं कि कब जाएगी पता नहीं है, बट दे वेरी एनकरेजिंग. माई फैमिली इज बिन माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. तो आपको सबको पता ही है, मैं उन्हीं के लिए तो करती हूँ ये सब. बस. जर्नी काफ़ी बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी. बहुत कुछ सीखने मिला. जो मेरे फेलो पार्टिसिपेंट्स थे वियतनाम से, फिलीपींस से, उन्होंने मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की. एज ए इंडिया में हम उतना अटायर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो जो ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की कि कैसे कैरी करना है, कैसे वॉक करना है. तो बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. विनिंग का तो सोच के नहीं निकला था, बट उम्मीद थी, घर वालों का आशीर्वाद था कि कुछ तो करके आऊँगा, अपने देश का नाम कुछ कैसे ना कैसे भी एक मुकाम तक पहुँचाऊँगा, और आई थिंक मैं उसमें सफल रहा. काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एज अ नॉर्मल गाय हम सबका ड्रीम होता है कि ऐसे लैविश पार्टी हम भी थ्रो करें और इंडिया को एक इंटरनेशनल पैजेंट पे रिप्रेजेंट करके और वहाँ से टाइटल निकाल के जो मैं आया हूँ, तो उसकी वजह से तो और ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है कि हाँ
कि कुछ अचीव किया और उसके बाद एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बॉलीवुड और समथिंग एल्स? बॉलीवुड ऑब्वियसली। क्या करना चाहेंगे? मैं वेब सीरीज से स्टार्ट करना चाहूँगा और उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड मूवीज़ में एंट्री लेने का मेरा ड्रीम है और आई थिंक मैं उस पर वर्क करूँगा और वो अचीव भी करूँगा। And happiness ahead. थैंक यू सो मच। Shiny, now tell us what you have to say. The winner is standing just next to you. It is amazing, no, to see people who represent India in other country and then shine and win it. So it's a very proud moment. Glad that you've won it and made India proud. When we will see you winning something for India. You'll see me soon for sure. Winning for India, yes. It's a pride. It's a pride to win for India. Hopefully. How difficult it would be, to be outside India in some other country and representing our nation? Do you think the responsibility goes up on the shoulders of Absolutely. There is so much of responsibility on your head because you're representing your country. It has to come with a lot of pride, lot of efforts, lot of sacrifices and lot of hard work for sure. Then the responsibility, then the biggest task starts later once you win it. Because then everybody is expecting you to do a little more. You have little more responsibilities on your shoulder and then you just take it ahead, little one notch up. बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि शाइनी मैम आई है और वो भी पर्सनली मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, तो काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। और जैसे ही आप सब देख रहे हो वो काफ़ी सुंदर भी दिख रही है। Thank you, Saurabh. Yeah, yeah. Always believe in yourself is the one. Have faith. Two, please avoid the noises around you. And three, just have a lot of confidence and just go ahead. Believe what your gut says. Thank you so much. Yes. Of course, I just want to wish him good luck and whatever he does in future, for all his endeavors, I just want to wish him good luck and all the best. थैंक यू सो मच। Of course, हम पार्टी करने वाले हैं, है ना? डांस करने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं, थोड़ा सा ड्रिंक करने वाले हैं। Yeah. Yes. वो है ना इंटरव्यू, तेरे लिए इंटरव्यू करने हैं बेचारे, कल रात में वो एंटर कर रहे हैं घर। और कितने सितारे आने बाकी हैं आइकॉनिक एंटरटेनमेंट की तरफ से, मतलब क्या कहना चाहेंगे सौरभ के लिए? अच्छा, सौरभ के लिए मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट बिकॉज ही हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट. आई नो हिम सिंस सम ईयर्स नाउ. सो फाइनली ही गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट एंड गया, एंड बहुत मेहनती लड़का है एंड आई विश वन डे ये बहुत अच्छा स्टार बने. अभी तो इसकी मेहनत चालू है बिकॉज इसके पेरेंट्स बहुत इसको सपोर्टिव करते हैं. सो हिज पेरेंट्स एंड फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव. दैट्स द रीज़न ही इज़ देयर टुडे एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस हिम. बस. सौरभ, कैसे मुलाकात हुई? हाउ यू मेट हिम? सर, मेरे एक पैजेंट में जज थे, इन्होंने क्लोज डोर इंटरव्यू में मेरी बहुत अच्छी बजाई थी, कट टू कट रखा था. तो फिर तब से हमने बात करना स्टार्ट किया. फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया कि मैं कहाँ कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरीके से बात करना चाहिए, तुम्हारे आंसर को कैसे डिलीवर करना चाहिए. वो पूरा A to Z मोहम्मद सर ने मुझे सिखाया है. तो मैं जो भी हूँ, जो अभी खड़ा भी हूँ, तो वो इनकी ही वजह से खड़ा हूँ. तो थैंक यू सो मच नगमन सर. एंड अपनी मेहनत बहुत करता है, अपनी मेहनत की वजह से खड़ा है वो. क्या खास आपको लगता है? कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कितना आप ट्रैवल करते हैं, इतने अवार्ड्स फंक्शन होते हैं, इतने सारे विजिट्स आप करते हैं, क्या आपको खास लगता है? किसमें खास मतलब? सौरभ में खास ये लगा, सौरभ काम के लिए पीछे पड़ जाता है. मतलब उसको वो है कि मुझे काम चाहिए एंड मुझे एक्टर बनना है. वो एक अच्छी खासियत है. एंड इनसे ज़्यादा तो इनके पापा चिंतित रहते हैं कि इनको काम करना है. दैट इज़ वन थिंग. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. जिसको मतलब हुनर है और जानना भी है, तो हम हुनर के साथ ही हैं, तो पहचान लेते हैं हुनर. इसके अलावा इंडस्ट्री के बहुत लोग आज दिखने जा रहे हैं, पार्टी थ्रू करिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए जब इस तरह की हौसला अफजाई करनी?
See, the most important I like very much about my parties is किसी एक्टर्स को या एक्ट्रेस को बोलता हूँ ना, वो न्यू टैलेंट को सराहने के लिए आ जाते हैं, वो बेस्ट पार्ट है. कोई भी मना नहीं करता कि नहीं, अपना टाइम निकाल के आते हैं. अब जैसे शाइनी भी आई, शी हैज़ टू go day after tomorrow someday to show, right? But still she took out the time from her busy schedule and she came. So वो मुझे अच्छा लगता है कि जिसे भी मैं इनवाइट करता हूँ कोई मना नहीं करता, सब आ जाते हैं कि न्यू टैलेंट है, वी नीड टू सपोर्ट. सर आप क्या कहना चाहेंगे जब ट्रांजिशन सर की बात करते हैं, उनकी आवाज़ पे लोग आते हैं, इतने अच्छे रिलेशन इंडस्ट्री में है, ये आपके करियर में आगे कितना काम आएगा सर? काम तो आना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी. इतना इनकी वजह से ही मुझे जो अभी वर्टिकल्स भी मिलने स्टार्ट हुए, तो ये सर ने ही मतलब मेरे ऑडिशंस को कास्टिंग तक पहुंचाया था. तो इनका जो कांटेक्ट है, जो इनका वे ऑफ टॉकिंग है लोगों से, जो इनका रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है. तो हुनर सही में ये ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से. वन मोर क्वेश्चन, मोहम्मद प्लीज टेल अस मोर अबाउट हुनर. एक तो आपने नाम बहुत यूनिक रखा है, और हुनर होती है, कला होती है, और आपने जो कलाकारों को भी हायर किया है अपने साथ, दे आर रियली टैलेंटेड. इट्स बालाजी एंड योर एसोसिएशन. प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट. ऑल्सो अबाउट योर चैट शो, इट्स गोइंग वायरल. ओह थैंक यू. माई चैट शोज हैव टेकन इट वेरी सीरियसली, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है. क्योंकि सब पॉडकास्ट में भी बोरिंग होता है कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में बताओ, बट मेरे पॉडकास्ट में ऐसा है कि जो उनकी चीज़ें भी है अलग अलग 3 राउंड्स में हम निकाल रहे हैं. जैसे एक राउंड मैंने कल बोला, तेरे मेरे बीच में राउंड, तो ऐसा है. एंड ऑल्सो अबाउट हुनर, आई थिंक बाई कमिंग नेक्स्ट ईयर हुनर विल रूल एंड बी इंडियाज़ ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें पूरी इंडिया के हुनर भरे पड़े रहेंगे. अभी शुरुआत में ही हुनर ने बहुत हुनर को पहचाना है, बट इन नेक्स्ट ईयर यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज वन स्टॉप हुनर. दैट्स इट. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. हौसला दिया, इसका शुरू से ही था कि हमको एक्टर बनना है. मैं बोली भाई तुझे बनना है, और हर समय जब देखा तब यही रील्स देखता है, हमको क्या करना है, कैसे करना है. तो मुझे था कि मेरे बेटे में है हुनर, ये बन सकता है. हम सर, ये मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे बचपन में डांस वो सब A to Z सिखाया था. स्टार्ट वाला जो इनिशियल फेज होता है ना किसी क्ले को मोल्ड करने का, तो ही वाज द वन. तो सबसे पहले तो सौरभ को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स. गला बैठा हुआ है, स्टिल आई ट्राई. सौरभ हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट, और बाकी सारी आर्टिस्ट वाली इसके अंदर चीज़ें हैं. एक चीज़ जो बहुत अच्छी इसको मिली है, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी इंसान को कभी पीछे नहीं रखती है, और इसी वजह से वो हमेशा आगे जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा. किस तरह से गाइड किया था आपने सौरभ को, क्या बताना चाहिए? गाइड इसकी आदत है, झुक के चलता है तो बस हाथ अपने आप उड़ जाते हैं. बाकी तो कुछ खास नहीं इसमें हुनर था. अब वही होता है कि जब आप सिखाना चाहो और अगर अच्छा शिष्य मिल जाएगा तो बात ही ख़त्म हो गई. इसको एक नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी लाइफ में, तो बस साथ बढ़ते गया और ये सीखते गया. हर जगह से सीखा है सौरभ ने. आज विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे किस तरह से गाइडेंस देना चाहेंगे? आगे गाइडेंस तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल सौरभ इतना एक्सप्लोर कर चुका है कि वो हमको गाइड कर सकता है. हम लोग सिर्फ ब्लेसिंग रखेंगे अभी उसके साथ में. बोला क्या विशेष देना चाहेंगे आज सौरभ इस मुकाम पर पहुंचे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं? I'm really proud to call him my brother. हमेशा से we have always grown together. I have seen him, from a small boy to like big. इतना ज़्यादा इसने represent किया है. The only thing I want to say is that I'm really, really very proud of him. आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने I have seen him right from his childhood, and I find him growing. And I see his dance steps, the dance moves. Though I don't meet him daily, I don't get a chance to meet him every day. But whatever I see in the videos and his small clips, I find that there is a way to go ahead. Thank you. Thank you. Thank you. कि विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? आई एम वेरी हैप्पी कि आप क्या एम्बेसडर बने, एंड वेरी हैप्पी. तो भाई अब हम भी इंजॉय करेंगे कि नए एम्बेसडर बने हुए हैं, और विद मोहम्मद ना. ओके, एक्साइटेड, लेट्स सी. और कुछ बोलना है, और कुछ तारीफ करनी है?
और कुछ तारीफ करनी है गाइस? हाँ बस मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अच्छी क्या कितना ज़रूरी होता है जब जब हम इस तरह के शो पर आते हैं और आप मैंने देखा आप हमेशा सपोर्ट के लिए आते हैं, क्या आप खुद नॉस्टैल्जिक होती है जिस वक्त आपके जरिए मैं कभी सपोर्ट के लिए नहीं आती। I've seen you. नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं है। हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी डेफिनेटली 8-9 साल पहले काफ़ी डिफरेंट था, अभी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया, उस टाइम भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सौरभ क्या कहना चाहेंगे अर्शी जैसी शख्सियत आपको सपोर्ट करने के लिए आई है, कितनी हौसला अफजाई होती है, क्या आपको लगता है आधी जंग जीती जा चुकी है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिन्होंने बिग बॉस को रूल किया था काइंड ऑफ, वो आई है सपोर्ट करने, तो एक अच्छा सा फील हो रहा है कि हाँ मतलब कुछ तो अचीव किया है कि मुझे भी अप्रिसिएशन मिल रहा है। उसके पीछे मोहम्मद भी है। अर्शी व्हाट हैपन ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, क्या है मतलब प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं अगर उसके बारे में बता पाएँ? अभी एक हिंदी मूवी में आइटम सॉन्ग किया है, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास हमेशा आते हैं, मैंने ये बोला है। बट वेब सीरीज़ के अंदर बहुत सारे इंटीमेट सीन्स हैं जो मुझे नहीं करने हैं, और कुछ को एक्टर्स के साथ मैंने काम किया था जिनके साथ मेरे इंटीमेट सीन थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे इंटीमेट सीन के टाइम, तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि मुझे वो नहीं करना है। ये पहली बार कब हुआ है ऑन सेट इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो हाउ डू यू हैंडल दिस? सर हैंडल क्या करे, डायरेक्टर को ही बोलना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि फील नहीं आ रहा है, शॉट अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए। थैंक यू। सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा अप्स एंड डाउन हमेशा साथ में देखा है, तो वो आकाश है जो मेरा बचपन से बोलते हैं ना चड्डी बड्डी, वो है, और ये भी इक्वल है, और इशिका है, इन्होंने मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। तुम लोग एग्जिस्ट करते हो मेरे लाइफ में, मीन्स अ लॉट टू मी। राज सर ये प्रो कबड्डी के काइंड ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर बन चुके हैं ऑफिशियली, तो स्टार्ट करेंगे, क्या विषय होगी, क्या कुछ बोलना चाहोगे सौरभ क्या सर के विषय बारे में? होगी आपकी सौरभ विशेष सेलिब्रेट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब जब उसने मुझे सिर्फ नॉर्मली फ़ोटो खाली भेजा अपना जो वहाँ का, तो वो देख के अपने आप ही वो कंटिन्यूअस ना स्माइल कर रहा था। मैं ऑफिस में बैठा था अपने, और पूरा दिन भर आधा दिन तो स्माइलिंग करते करते सोचते अरे यार ब्लश बिग कर शॉट बन गया। ब्लश कर रहा है। ब्लश कर रहा है जैसे, तो बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। आपका क्या एज अ फ्रेंड आई थिंक सौरभ बाजू में है, मैं ज़्यादा तारीफ करूंगा नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने ग्लोबल लेवल पे आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इट फील्स जस्ट टू बी इन हिज शूज़। मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा था मेरे घर पे, नॉट इवन मी, इवन माई कंप्लीट फैमिली। मैं भी शुक्ला हूँ, सौरभ भी शुक्ला है, तो एक अलग पर्सनल टच भी है नेक्स्ट लेवल का। एंड आई हैव सीन हिम वर्किंग वेरी हार्ड। मैंने उसके हार्डशिप्स देखे हैं, द वे ही क्रिएट्स वीडियो, राइट फ्रॉम द फोन से लेकर भाई प्रोफेशनल कैमरा तक की जो जर्नी है उसकी, मैं कंटिन्यूसली मैंने मॉनिटर किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस व्हाट आई फील इज सौरभ, दिस इज स्टिल द स्टार्ट, एंड आई नो तू कहाँ तक जा सकता है, एंड आई लव यू फॉर दैट मैन। थैंक्स सो मच। तो जैसे इनने बोला कि हमने इसे देखा है एफर्ट्स डालते हुए, डिसिप्लिन, इसका रात भर मेहनत करना, और IAMS का विनर बनना सिर्फ एक क्राउन होल्डिंग करना नहीं है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, वहाँ जाके ही एक करेज होता है। सो उसने बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपने इसमें, एंड ही डिजर्व्स इट, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच। मेरा तो भाई है, मैं इसको हमेशा बोल रहा हूँ कि मेरा भाई है, मतलब ये हमेशा मेरे को दोस्त बोलता है, बट मैं इसको हमेशा बोलता हूँ भाई है। हम लोग आई थिंक 8 साल से हो गए साथ में, हम लोग साथ में ही है, तो कभी अप डाउन होता है, तो कभी ये समझ लेता है, कभी मैं समझ लेता हूँ, तो एंड टू एंड हम समझते हैं। मतलब अभी पिछले 8 साल से मैं इसकी जर्नी देख रहा हूँ, बंदे ने बहुत मेहनत किया है, कहाँ से उठा है, मतलब एक ग्राउंड लेवल से आया हुआ बंदा भी यहाँ पहुँचा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो उसको स्टार्ट टू एंड देख रहा हूँ, तो प्राउड है, सौरभ क्या सैल्यूट है भाई साहब। फ्रेंड्स आपके साथ आपके खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं? तो लाइफ के काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने पजल के पीसेस होते हैं वो फ्रेंड्स, और मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को काफ़ी अच्छे और काफ़ी लॉयल फ्रेंड्स मिले। इस करंट दुनियादारी में लोग बहुत जल्दी आप पे बोलते हैं ना, अंधा भरोसा नहीं करते, जब जो हाँ रात को हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हें सपोर्ट करने, तो ये वो मेरे पजल्स थे जिन्होंने सौरभ को सौरभ बनाया। थैंक यू। फिटनेस में हुआ हाँ सॉरी, थैंक यू यार।
चलो तो सारे जो यहाँ पहुँचे हम लोग बिकॉज ऑफ हिम, है ना। इस इंसान ने आज इंडिया को प्रेजेंट किया है, थाईलैंड में इंटरनेशनल एज अपना नाम कमा के आया है, और मैं चाहता हूँ ऐसी जो नया टैलेंट है ऐसी अपने देश का नाम रोशन करें। सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, एंड गॉड ब्लेस यू, है ना। और ये टैलेंट जो है, जो आजकल जेनजी टैलेंट बोलते हैं सॉरी टू से, थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना। तो ये जेनजी बच्चे हैं हमारे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तो उनमें से ही इज वन ऑफ गाय। अबे हमारा वक्त कौन से चला गया है, हमारा वक्त ही तो है। स्ट्रगल यार, जो मैं अपने मॉडलिंग टाइम पे मैं भी ऐसे ही होता था ना, मैं भी ऐसे ही करता था, और हमें भी लोग ऐसे ही मिलते थे, ऐसे ही अप्रिशिएट करते थे, है ना। और ब्लेसिंग है लोगों की, और माशाल्लाह आज भी लोग वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही प्यार देते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो टीवी के बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो। इवन आज की जो जनरेशन है आज भी हमें उतना ही प्यार देती है, हमारा शो देखते हैं, बोलते भी हमें कि यार हमारे जो मेरी जो मॉम है आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मेरी बड़ी बहन आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, बिकॉज ऑफ देश के आज भी आपका शो चल रहा है। सो मतलब अच्छा है यार, इट्स गुड, है ना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि जिनको हमारी मम्मियाँ, मतलब मेरी मम्मी तो बहुत बड़ी फैन है। कितनी मम्मी है भाई तुम्हारी हमारी मम्मी जिनकी बहुत बड़ी फैन है, वो सामने से आके हमें नहीं सीरियसली मुझे जैसे पता चला ना, मुझे पता नहीं था, नो आइडिया कि यहाँ पे आज पार्टी है। मैं जिम में था, मुझे मोहम्मद का फ़ोन आया और रुपेश का फ़ोन आया कि भाई हमारे एक लड़का है जो एज इंडिया प्रेजेंट करके एज ए मॉडलिंग में इंटरनेशनल अवार्ड लेके आया है, सो प्लीज़ कम टू से जस्ट गिव मी हग एंड ब्लेसिंग। सो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होती है ना, बिकॉज हम पार्टीज तो जाते रहते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन जब कोई अपने इंडिया का नाम रोशन करता है तो और बड़ी बात होती है। तो बिकॉज जो मुझे अभी पता, मुझे नहीं पता था, है ना, तो अभी कल पता चला जब पेपर में आएगा बंदे का नाम आएगा यार, है ना। तो जैसे मुझे पता चला तो मैं बाजू में था जिम में, मेरे पास गाड़ी भी तो ऐसे चल के आ गया मैं, तो मैं चलो यार ब्लेसिंग देते यार लड़के। सो मच सर। क्या बढ़ गए? प्लेटफॉर्म बढ़ गया, ओके। तो अच्छी बात है ना, जितना ज़्यादा ऐप बढ़ेंगे या जितने ज़्यादा चैनल होंगे या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। और हमारा इंडिया यार 150 करोड़ की बात ही है, तो और क्या चाहिए हमें। इंडिया बढ़ेगा फूलेगा और क्या चाहिए हमें, है ना। और सब अपना काम करते, जो टैलेंट होता है वो सामने आ ही जाता है, चाहे वो कहीं से भी, चाहे वो गाँव से वो शहर से हो, जिसके अंदर टैलेंट है वो सामने आ जाए, वो आपके सामने।